हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर है स्पेसिमेन कलेक्शन। यानी कि जो हमारा सैंपल होता है इसमें हम दो सैंपल की बात करेंगे। एक यूरिन सैंपल, उसको हम कैसे कलेक्शन करते हैं, उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं लेबोरेटरी में, उसकी प्रिकॉशंस, उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। दूसरा जो CSF होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, उसके कलेक्शन और उसके कैरेक्टर के बारे में हम इस लेक्चर में आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमें सैंपल कैसे कलेक्शन करना है, उसको एक करेक्ट कंटेनर में हमें कैसे लेना है और उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, और उसका जो लेबोरेटरी में कैसे हमें इन्वेस्टिगेशन करना है। अगर हमारा सही तरीके से सैंपल कलेक्शन नहीं होगा तो उसका जो टेस्ट है उसमें भी प्रॉपर तरीके से वहाँ पे रिपोर्ट नहीं आएगी। तो हमें उसके जो सैंपल के जो प्रिकॉशंस होते हैं उनके बारे में भी हमें आपको बताना है। इसमें इंट्रोडक्शन, जो क्वालिटी लेबोरेटरीज़ होती हैं उसमें सबसे पहले जो सैंपल होता है उसको करेक्ट वे में और कंप्लीट तरीके से कलेक्शन किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे सैंपल बहुत तरह के होते हैं, ब्लड सैंपल, स्पूटम सैंपल, यूरिन सैंपल, डीप सैंपल जो बॉडी के डीप पार्ट में से लेते हैं, फीसिस जिसको हम स्टूल बोलते हैं, सर्विकल सैंपल, ईयर में से लेते हैं, और आइज़ सैंपल में से लेते हैं। अलग अलग तरह के सैंपल्स होते हैं जो हम कलेक्शन करते हैं, लेकिन हम इस टॉपिक में सिर्फ यूरिन कलेक्शन और CSF कलेक्शन के बारे में बताएंगे, क्योंकि हमारा मेन जो टॉपिक है वो है कि यूरिन को कैसे कलेक्शन करते हैं और CSF को कैसे कलेक्शन किया जाता है। तो ये हम बात करेंगे यूरिन कलेक्शन के बारे में। यूरिन जो है एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि हमारी किडनी के द्वारा वो एक्सक्रीट होता है, एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हमें टेस्ट करना होता है। जैसे बाइल सॉल्ट टेस्ट करना है तो उसमें हमें लीवर के बारे में पता चलता है, और शुगर को टेस्ट करना तो हमें उसके पेनक्रियाज के बारे में करना है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम यूरिन में टेस्ट करते हैं किडनी की बीमारी देखने के लिए कि किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उसके लिए एक प्रॉपर हमारे पास कंटेनर होना चाहिए। कंटेनर के जो हम अलग अलग टाइप्स पता होने चाहिए, कौन सा सैंपल किस कंटेनर में हमें लेना है वो प्रॉपर तरीके से हमें मालूम होना चाहिए। और कभी कभी जो ट्रांसपोर्ट करते हैं उसके लिए प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, उन प्रिजर्वेटिव्स को हम डालते हैं सैंपल में ताकि हमारा सैंपल जो है वो ख़राब ना हो जाए, क्योंकि अगर हम लंबे समय तक सैंपल को रखेंगे तो उसमें चेंजेस आ जाएंगे। क्योंकि यूरिन ऐसा सैंपल होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म ग्रोथ हो जाते हैं, और ग्रोथ होने के बाद में जो उसमें कंटेंट है, जो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनकी मात्रा कम या ज़्यादा हो जाती है। ये टाइप्स जो कलेक्शन होते हैं लेबोरेटरी में, उसके जो टाइप्स बताए हुए हैं कि लेबोरेटरी यूरिन स्पेसिमेन आर क्लासिफाइड बाय द टाइप ऑफ कलेक्शन, इसमें कंडक्टेड और बाय द कलेक्शन प्रोसीजर्स यूज टू ऑब्टेन द स्पेसिमेन। अलग अलग तरह के सैंपल्स होते हैं, जैसे अर्ली मॉर्निंग सैंपल, 2 आवर सैंपल, रैंडम सैंपल और मिड स्ट्रीम सैंपल, 24 आवर सैंपल्स। अलग अलग तरह के सैंपल्स होते हैं और अलग अलग तरह के टेस्ट किए जाते हैं। जैसे रैंडम सैंपल है, तो जो रैंडम सैंपल होता है, ये सैंपल का रैंडम का मतलब है एनी टाइम। तो वी कैन कलेक्ट द सैंपल एनी टाइम फॉर द टेस्ट, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है कल सुबह का वेट करने के लिए कि पेशेंट को भाई कल सुबह जो है उसका रिपोर्ट आएगा तब उसको टेस्ट करेंगे। पेन हो रहा है उसको यूरिनरी कहीं इसमें, तो हम रैंडम सैंपल लेते हैं, उसको टेस्ट करते हैं और उसी टाइम उस रिपोर्ट को देखते हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम्स है उसको। उसके बाद फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल जो सैंपल सबसे इम्पोर्टेंट सैंपल होता है, क्योंकि ये सैंपल जो है ऐसा होता है कि रात को जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो रात को एक बार खाना खा के सो जाते हैं, बार बार रात को उठ के खाते नहीं हैं, ना पानी पीते हैं, तो वो सैंपल डाइल्यूट नहीं होता है। उसमें प्रॉपर नॉलेज मिलती है हमें, जो भी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स होते हैं एक्यूरेट मात्रा में मिलता है, लॉन्ग टर्म तक हमारी ब्लडर में स्टोर होकर रहता है। इसके कारण जो है वहाँ पर जितनी भी डिजीज़ हैं उनके आने के चांस ज़्यादा होते हैं। जैसे यूरिया क्रेटिनिन टेस्ट, क्रेटिनिन एक्सीडियंस टेस्ट, क्रेनेस टेस्ट, 24 आवर प्रोटीन टेस्ट और शुगर टेस्ट, और जितने भी टेस्ट हैं वो सारे हम मॉर्निंग सैंपल में करते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है चेंज वो
नहीं होता है। और अर्ली मॉर्निंग सैंपल जो होता है वो हमारी माइक्रोस्कोपिक के लिए और जो क्रिस्टल्स देखने के लिए, स्टोन जो फॉर्मेशन होता है उनके लिए वो बेस्ट सैंपल होता है। तो ये मैंने बता दिया आपको फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल के बारे में कि जो फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल होता है ये हम सुबह उठते ही पहला सैंपल लेते हैं और उसको लेने के बाद लेकिन जो हमारा कंटेनर उसको फुल नहीं भरना है, उसको थोड़ा कम करना है। इसको हम बोलते हैं कंसनट्रेटेड सैंपल। कंसनट्रेटेड वो सैंपल होते हैं जिसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, उनकी ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि दिन में जो है हमारे हम जो यूरिन पास करते हैं वो डाइल्यूटेड हो जाता है। उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जो उसमें एबनॉर्मलिटीज़ प्रेजेंट है, वो डाइल्यूटेड हो जाएगी और रिपोर्ट फिर तरीके से नहीं आएगी। इसमें नोट बताया हुआ है कि एनी यूरिन दैट वाइडेड मतलब होता है लेना, वाइडेड फ्रॉम द ब्लैडर ड्यूरिंग द 8 आवर्स कलेक्शन, यानी कि 8 घंटे के अंदर हमें सैंपल को लेना है। और पीरियड जो होता है उसका पीरियड इज पुल्ड एट द रेफ्रिजरेटेड, उसको हमें अगर लंबा समय वहाँ देखना है तो रेफ्रिजरेटेड हम उसको कर सकते हैं। और लेकिन जो कल्चर के लिए उसको कभी रेफ्रिजरेट नहीं कर सकते क्योंकि ऑर्गेनिज्म सारे वो किल हो जाएंगे। और दूसरा जो टाइप है वो है मिड स्ट्रीम सैंपल, यानी कि मिड स्ट्रीम सैंपल का मतलब होता है इस सैंपल को हम कलेक्शन करते हैं कल्चर के लिए, जब हमें यूरिन कल्चर करना हो तो तब हम मिड स्ट्रीम जो सैंपल लेते हैं। इस सैंपल की जो टाइप होती है वो होती है फर्स्ट फ्यू ड्रॉप्स हमें डिस्कार्ड करना है, उसके बाद स्टॉप करना है और जो कंटेनर होगा वो भी हमारा स्टेरिलाइज होगा, उसमें हम इस सैंपल को कलेक्ट करेंगे। लेकिन लास्ट सैंपल जो है वो नहीं लेंगे, उसको हम डिस्कार्ड करेंगे, यानी कि जो हमारा मिडिल पार्ट होता है यूरिन का उसको हम कलेक्ट करेंगे, वॉइड करेंगे। बाकी जो फर्स्ट और लास्ट सैंपल को हम नहीं लेंगे क्योंकि फर्स्ट और लास्ट सैंपल में जो है कंटामिनेशन हो सकता है। और जो कल्चर होता है वो सेंसिटिविटी होती है, उसको हम इस टेस्ट के द्वारा देखेंगे कि यूरिन में कौन से टाइप का ऑर्गेनिज्म है, उसको इन्फेक्शन क्यों हो रहा है। और जो इसकी जो अपॉर्चुनिटी होती है कंटामिनेशन की वो एंटर कर सकती है यूरिन के द्वारा, यूरिन स्टीम के द्वारा। तो उस मिड स्टीम सैंपल जो कलेक्शन करते हैं यूरिन कल्चर के लिए, ये इसमें हमें बताया हुआ है। और टाइमिंग जो सैंपल होता है, टाइमिंग सैंपल में आता है आपका 2 आवर सैंपल्स, 24 आवर सैंपल्स, ये हमारे टाइमिंग सैंपल्स में आते हैं। हम इनके बारे में आगे बात करेंगे। 2 आवर सैंपल्स वो सैंपल होता है जो ब्लड शुगर के लिए हमें लेते हैं, यानी कि खाना खाने के 2 घंटे बाद जो सैंपल लेते हैं वो जो है 2 आवर सैंपल के नाम से जाना जाता है। और 24 आवर सैंपल वो सैंपल होता है जो कि हमें क्वांटिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट किया जाता है। उसका जो प्रोसीजर होता है उसमें फर्स्ट सैंपल को डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उसके बाद टाइम को नोट किया जाता है और टाइम नोट करने के बाद में फिर जब भी हम जितना पहला सैंपल आएगा उसको लेना है और उसके बाद अगले दिन उसी टाइम तक वो सैंपल हमें वहाँ पर जो है डालना है। कंटिन्यू सारे सैंपल होने चाहिए, उसको हम बोलते हैं 24 आवर सैंपल। उसमें एक प्रिजर्वेटिव भी डालते हैं जिसको HCl है, वो भी हम उसमें लेंगे। वहाँ पे डालने के बाद जो हमारा यूरिन है कॉन्टामिनेट नहीं होगा। ये कैथेटर के बारे में बात का, कैथेटर कलेक्शन जो हम करते हैं, तो दिस असिस्ट प्रोसीजर इज द कंडक्टेड व्हेन ए पेशेंट इज बेड ब्रेन, यानी कि बेड राइडन, यानी कि बेड पे वो है तो उस टाइम उसको सैंपल हम नहीं ले सकते, वहाँ पे कैथर डाल के हम वहाँ पे सैंपल लिया जाता है। और उसके बाद उसका जो हम टेस्ट करेंगे उसमें देखेंगे उसको कौन सा इन्फेक्शन है, किस टाइप की इसको डिजीज़ है, उसको हम जो है नाम देते हैं फोली कैथेटर। फोली कैथेटर के द्वारा ये सैंपल हम यहाँ पे कलेक्शन करेंगे। ये यूरिन जो कल्चर मैंने बताया था आपको, कल्चर और सेंसिटिविटी CS बोलते हैं इसको हम। ये बैक्टीरिया ग्रोविंग करेंगे, बैक्टीरिया का एग्जामिन करेंगे यहाँ पे, और एंटीबायोटिक्स जो है देखेंगे यहाँ पे हम कौन सा उसको एंटीबायोटिक वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होगा वहाँ पे। रीडिंग आफ्टर 24 आवर, 48 आवर, 72 आवर्स के बाद इसका सैंपल लेते हैं। मिड स्टीम यूरिन होना चाहिए, स्टाइल जो है हमारा कंटेनर होना चाहिए और कभी भी इसको बैग में हमें नहीं लेना चाहिए। ये कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑब्टेनिंग स्पेसिमेन के बाद हमें हैंड को वॉश करना चाहिए। जो हमारा आगे का पार्ट है पेनिस का उसको बोलते हैं मीटस क्लीन करना चाहिए। फीमेल को भी अपना जो पार्ट है वो क्लीन करना चाहिए। और जो स्ट्रीम है हमारा जो टॉप पार्ट है उसको हमें कल्चर के लिए कलेक्ट नहीं करते, बाकी दूसरे के लिए हम कलेक्ट कर लेते हैं। एसेप्टिक टेक्निक हमें यूज़ करना है, बिल्कुल भी वहाँ पर कोई किसी तरह का कोई भी इन्फेक्शन कंटामिनेशन होने के चांस नहीं होना चाहिए। बेड पान होगा या मैक्सिकैन होगा उसमें लेना है। और जो लैब है 15 से 20 मिनट जो है उसको कलेक्शन के बाद हमें लेबोरेटरी में देना है ताकि टाइम पे वो टेस्ट हो जाए वहाँ पे।
ये बच्चों का पीडियाट्रिक्स यू बैग होता है उनका, उसको कभी भी हमें डाइपर में स्क्वीज़ नहीं करना है। इस तरीके का बैग होता है, उसको पीडियाट्रिक कलेक्शन बैग बोलते हैं। ये हम जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें उनको टाई कर देंगे और कुछ देर के बाद में जब सैंपल आ जाएगा उसको हम एप्रोप्रिएट कंटेनर में कलेक्शन करके लेबोरेटरी में उसको हम दे देंगे। ये बच्चों में होता है, इन्फेंट्स जो होते हैं। और जो टाइमिंग का बता दिया मैंने आपको, 2 to 74 आवर्स के लिए, 24 आवर्स कॉमन होता है। और उसके बाद उसको सैंपल को लेकर लेबोरेटरी में हम पास करते हैं। उसके बाद सबसे पहले वॉल्यूम नोट करते हैं और वॉल्यूम नोट करने के बाद में फिर उसका हम जो भी अप्रोप्रिएट टेस्ट है उसको हम करते हैं। जो कंटेनर्स होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कंटेनर नीट, क्लीन एंड ड्राई होना चाहिए। स्टरलाइज के लिए एकदम वो होना चाहिए, हमारे पास स्टरलाइज कंटेनर होना चाहिए। और जो 24 आवर्स है उसके लिए गैलन होता है, वो बड़े टाइप का कंटेनर होता है, वो हमारे पास होना चाहिए। उसकी कैपेसिटी जो 5 लीटर होती है। और इनवेलिंग जो कैथेटर होता है, इसमें स्टिक जो है वहाँ पे एसेप्टिक टेक्निक्स होनी चाहिए। और केवल जो है बैग जो है वो ब्रांड एकदम न्यू बैग होना चाहिए, ब्रांडेड होना चाहिए। सैम्पलिंग ठीक होनी चाहिए और क्लैंप 30 मिनट के बाद उसमें लगाना चाहिए। हैंड को वॉश करना है, हैंड ग्लव्स पहनना है। क्लीन पोर्ट एल्कोहल जो स्वैब उससे करना है। निडिल भी स्टाइल होनी चाहिए। और जो लैब है वो 30 मिनट में जो है आपको सैंपल वहाँ पर देना है ताकि टेस्ट जो है ठीक तरीके से हो जाए। कॉमन लैब टेस्ट हैं यूरिन के। रूटीन यूरिन एनालिसिस एग्जामिन विद 2 आवर्स। फर्स्ट वाइडेड स्पेसिमेन AM जो है रीजेंट जो होना चाहिए। रीजेंट स्टिफ होनी चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है इसकी होती है नॉर्मली 1.10 to 1.025। यूरिन ग्लूकोज डायबिटीज़ के लिए करते हैं। रीजेंट स्टिफ हमारे पास होनी चाहिए और डबल वाइडेड हमारे पास सैंपल होना चाहिए। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद 2 सैंपल हमारे पास होने चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे CSF कलेक्शन की। तो ये हमारा स्पाइनल कोड है जो इसमें दिखाया हुआ है डायग्रामेटिक। ये लंबर जो होता है L3 L4 के बीच में से हम लेते हैं, जिसको बोलते हैं सर्वो स्पाइनल फ्लूइड। और स्पाइनल निडिल है ये, इसमें स्टिलिट होता है जब इसको हम एंटर करते हैं। और ये जो है यहाँ पर इसमें डायग्रामेटिक इसमें दिखा रखा, सैंपल को हम निडिल से कैसे ड्रॉप डालते हैं, ये ड्रॉप डालते हुए इसमें दिखा रखा है। ऐसे हमारे पास नीचे क्या होगा, स्टरलाइज यहाँ पे वैक्यूटेनर होंगे, इसमें हम सैंपल लेंगे। ये सर्वो स्पाइनल फ्लूइड रूटीन है और माइक्रोस्कोपिक के बारे में यहाँ पे बता रखा है कि ये टेस्ट हम करेंगे इसमें जब हम सैंपल यहाँ पर लेंगे। रूटीन और स्पेशल टेस्ट यहाँ पर किए जाएंगे। CSF लिकर यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। CSF जो होता है क्लियर, कलरलेस और ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है जो कि हमारा स्पाइनल कोड है और हमारा ब्रेन है उसके चारों तरफ वो घूमता रहता है, जिनके नाम है सेरिब्रल वेंट्रिकल, स्पाइनल कैनाल और सब एराकोनॉइड स्पेस। इसमें ये पूरा का पूरा यहाँ पे सर्कुलेट होता रहता है और हमें प्रोटेक्शन करना है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। इसके बारे में बता रहा कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। CSF जो है लार्जली फॉर्म्ड होता है कोरेटेड प्लक्स में, और ये हमारे लेटरल वेंट्रिकल और रिमाइंडर जितना पार्ट है उसमें 3rd और 4th वेंट्रिकल के बीच में से हम इसको लेते हैं। CSF इज ए सेलेक्टिव अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा, यानी कि जो हमारा CSF होता है ये हमारा जो प्लाज्मा होता है उसका फिल्ट्रेशन होता है, वहाँ से बनता है ये हमारे ब्रेन में, और ये कंटिन्यू हमारे चारों तरफ जो है स्पाइनल कॉर्ड के घूमता रहता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ CSF इज आल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम द एपिंडाइमल सेल्स लाइनिंग, यानी कि जो हमारी वेंट्रिकल्स की लाइनिंग होती हैं, ब्रेन की जो कैपिलरीज होती हैं, थोड़ा बहुत मात्रा में वहाँ भी इसका प्रोडक्शन होता है और वो वहाँ पे इसको जो उसका वॉल्यूम है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसका रेट है फॉर्मेशन का, ठीक है ना, अबाउट 20 ml जो है पर आवर बनता है। 0.3 से लेकर 0.4 ml CSF जो बनता है 1 मिनट में। 500 ml जो पर डे एडल्ट में, और जो उसका टर्नओवर होता है 3.7 टाइम्स पर डे। टोटल क्वांटिटी 90 to 150 ml एडल्ट्स में होती है। 30 से 40 ml जो होती है वो वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होती है। अबाउट 110 to 120 ml जो सब एराकोनॉइड स्पेस में होता है, जो कि 75 से 80 ml जो है स्पाइनल पार्ट में, और 20 से 30 ml जो होता है वो कार्नियल पार्ट में प्रेजेंट होता है। ये हमारा सर्कुलेशन है, कैसे चलता रहता है हमारा जो CSF है ये बता रखा है यहाँ पे, इसके नाम है सर्कुलेशन ऑफ CSF। लेटरल वेंट्रिकल, इसके बाद फोरामिना मोनोर जो वेंट्रावेंट्रिकल हमारा फोरामेन होता है। 3rd वेंट्रिकल सेरिब्रल एडिक्वेट होता है यहाँ पे। 4th वेंट्रिकल, और फोरमैन द मैंडिबल एंड द फोरमैन ऑफ द ल्यूस्का, और ये सब एराकोनॉइड स्पेस में और ब्रेन में जो है स्पाइनल कॉर्ड में ये प्रेजेंट होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक है हमारा जो नेचर होता है कैसा होता है। कलर जो क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है एकदम।
स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.004 से 1.007। रिएक्शन एल्कलाइन डज नॉट कोगुलेट नहीं होना चाहिए नॉर्मल, अगर वो कोगुलेट हो जाता है तो वो एबनॉर्मल होता है। सेल्स नहीं होते इसमें, 0 to 5 सेल्स होते हैं, वो भी मुश्किल से लिम्फोसाइट्स। इन्फेंट में 0 to 30 वो भी लिम्फोसाइट्स या न्यूट्रोफिल। 1 to 4 में 0 to 20 और 5 to 18 ईयर में 0 to 10 होते हैं। प्रेशर जो होना चाहिए 60 to 80 mm होना चाहिए S2O एडल्ट में, और 10 to 100 mm होना चाहिए पर S2O न्यूबॉर्न में। ये इसका नॉर्मल प्रेशर होता है CSF का। ये इसकी कंपोजिशन होती है। प्रोटीन शुड बी 15 to 45 mg/%, ग्लूकोज 45 to 80 mg/dl, सोडियम 147 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, क्लोराइड 120 to 130 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और कैल्शियम 2.3 मिली इक्विवेलेंट पर dl, यूरिया 12 mg/%, क्रेटिनिन 1.5 g/%, लैक्टिक एसिड 18 mg/% और बिलिरुबिन एब्सेंट। ये इसके नॉर्मल कैरेक्टर है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ये जो एरो का निशान लगा रखा है, सोडियम थोड़ा बहुत ऊपर भी हो सकता है और क्लोराइड भी ऊपर हो सकता है थोड़ा नॉर्मल रेंज, और कैल्शियम जो है नीचे हो सकता है, थोड़ा बहुत रेंज कम हो सकती है। ये फंक्शन है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है, बायोन्सी जो फ्रीक्वेंसी जो फ्रिक्शन होता है उसको वहाँ पे एब्जॉर्ब करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करता है, हमारे ब्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और हमारे जो ब्रेन के वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बाहर निकालता है, और हमारे जो ब्रेन में फंक्शन होता है उसके थ्रू वहाँ पे लुब्रिकेशन का काम करता है। एज ए लुब्रिकेंट ये हमारी बॉडी हमारे ब्रेन में यूज होता है। ये लंबर पंचर है। एक लंबर जो पंचर होता है वो इसको बोलते हैं स्पाइनल टैप, यानी कि वहाँ से जब पंचर करेंगे तो वहाँ से पानी की तरह टेप की तरह निकलेगा, और उसका जो प्रोसीजर होता है वो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड टेकन द एग्जामिनेशन के लिए हम उसको करते हैं। इसके लिए जो है 1891 में क्विनिक ने फर्स्ट टाइम परफॉर्म करके बताया था कि CSF से सैंपल कैसे निकलता है और इसके कैसे कैसे यहाँ पर टेस्ट होते हैं। तो ये इसमें पूरी यहाँ टेक्निक बता रखा है। पेशेंट जो होना चाहिए वो लाई होना चाहिए, लेटा होना चाहिए, लेटरल रिक्रूटमेंट में पोजीशन में, और उसका नी जो है वो पुल बैक करके वो चेस्ट के पास होना चाहिए, और जो हमें सिटिंग जो है वहाँ पे बैठना चाहिए उसके पास में पिल्लोज़ के ऊपर, और स्टरलाइज एरिया को हमें वहाँ पे यूज़ करना है, उसको पूरे को स्टरलाइज करना है। उसके बाद LP निडिल हमें लेनी है, उसको पुश करना है स्किन में, टिश्यूज़ में, और यहाँ पे एक बात का ध्यान और रखना है, उसको हमें LA देना, लोकल एनेस्थीसिया भी देना पड़ेगा ताकि उसको पेन ना हो। तो वर्टिब्रा के बीच में इससे देते हैं, 3rd और 4 के बीच में, और वहाँ से हम जो अप्रोप्रिएट जो हमारा कलेक्शन है वो करते हैं। उसको 3 स्टाइल टेस्ट ट्यूब में हम लेते हैं। जो फर्स्ट हमारी ट्यूब होती है उसमें हम लेते हैं कल्चर के लिए, सेकंड में लेते हैं हम बायोकेमिकल टेस्ट के लिए, और थर्ड में हम लेते हैं जो जो उसमें सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, हेमेटोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। जनरली हमें 6 to 7 ml जो सैंपल लेना चाहिए, और सैंपल लेने से पहले हमें प्रेशर नापना चाहिए कि हमारे CSF का प्रेशर कितना है, यानी कि 50 to 180 mm जो है S2O प्रेशर होता है, यानी कि नॉर्मल प्रेशर हमने पहले ही आपको बता दिया है। अगर प्रेशर कम है या ड्राई टेप है तो उसमें सैंपल नहीं आएगा, यहाँ हमें सैंपल की मात्रा कम करनी है। अगर प्रॉपर प्रेशर है तो हम सैंपल जो है 10 ml या 12 ml तक भी ले सकते हैं। ये इसमें बता रखा है कि हमारा जो लंबर पंचर है, स्पाइनस जो प्रोसेस है, ये नीडल है L3 L4 के बीच में लेना है, और ये हमारा स्पाइनल कोड है, और जहाँ से सैंपल आएगा ये सेरिब्रल स्पाइन है। ये नंबर जो L3 L नंबर है, ये पोजीशन है ऐसी होती है, और यहाँ पर ये पूरा एकदम बता रखा है L3 L4 को पेन के द्वारा जो हमारा मार्कर हो उससे हम ये पूरा का पूरा नाप के यहाँ रखते हैं, और इलियक क्रस्ट इसको हम मेजर किया जाता है, लेवल ऑफ द इलियक क्रस्ट के साथ में इसके लेवल को मापा जाता है। ये इसमें दिखा रखा और भी ज़्यादा, यहाँ पे है स्पाइनल नीडल इज़ इंसर्टेड, अंदर दिया है यहाँ पे, और यूजुअली बिटवीन द 3rd और 4th नंबर वर्टिब्रा के बीच में नीडल को देना है। इसके अंदर स्टिलेट होता है, जैसे इसमें आएगा जो भी इसमें अंदर आएगा हमारा सैंपल, उसको हम स्टिलेट को बाहर निकाल देंगे और सैंपल आना शुरू हो जाएगा। ये हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लो हो रहा है, और ये हमारी स्पाइनल नीडल है जिसमें स्टिलेट के साथ होती है, और ये यहाँ पर इसने पोजीशन बताई हुई है कि स्पाइनल कोड इसमें टर्मिनेट L1 नीडल एंट्री मस्ट अकर डिस्टल टू दिस लोकेशन। और लंबर जब पंचर के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, उसको पोस्ट लंबर पंचर हेडेक हो सकता है, इंट्रोड्यूस्ड इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं, और हेमाटोमा के भी चांस हो सकते हैं सबड्यूरामल में, और फेलियर हो सकता है, ड्राई टेप बोलते हैं। अगर नहीं निकला है तो ड्राई टेप यानी कि सूखा है, उसके पास में कोई वहाँ उसकी मात्रा बहुत कम है CSF की। हर्निएशन हो सकता है बनेन में, और सब एराकोनॉइड जो एपिडर्मल सिस्ट भी बन सकता है। ये कॉम्प्लिकेशंस है जिनके होने के वहाँ पर चांसेस होते हैं। ये हमने बताया कि 3 टेस्ट ट्यूब में हम उसको लेते हैं।
जो पहला ट्यूब है वो हम लेते हैं हमेशा माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट के लिए, दूसरा ट्यूब हम यूज़ करते हैं यहाँ पर हम टेस्ट करते हैं बायोकेमिकल टेस्ट के लिए, और जो थर्ड टेस्ट ट्यूब है उसको लेते हैं हेमाटोलॉजी टेस्ट के लिए। ये इसलिए लेते हैं कि जो फर्स्ट ट्यूब है उसमें जो है वहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म आने के चांस नहीं है, तो पहला जो हमारा स्ट्राइल होता है उसको हम उसके लिए वहाँ पे कलेक्शन करते हैं। तो थैंक यू बच्चों, ये हमने आपको बताया सैंपल कलेक्शन के बारे में। हमने 2 सैंपल के बारे में आपको बताया है। नंबर 1 जो सैंपल था वो यूरिन सैंपल था और दूसरा था वो CSF सैंपल। तो बच्चों, स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को सुनो, नॉलेज गेन करो और अपने दूसरे जो फ्रेंड्स होते हैं उनको इसके बारे में बताओ। थैंक यू।